बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसने प्राइवेट एमए इकनॉमिक्स करना है या सरगोदा यूनिवर्सिटी से आपने करना है या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है, 6 टोटल सब्जेक्ट हैं जिसके पार्ट 1 में 6 सब्जेक्ट होते हैं। पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 1 का इरादा करना है तो 6 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। अगर आपने कंपोजिट का इरादा किया है तो आपके टोटल हो जाएंगे 12 सब्जेक्ट। ठीक है जी। 2 पेपर इसमें 50-50 नंबर के होते हैं, एक पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो 550 का पार्ट 1 है, 550 का पार्ट 2 है, टोटल 1100 में 45% पे डिग्री आपको मिल जाती है। और क्योंकि 45% पे सेकंड डिवीज़न वो स्टार्ट हो जाती है, थर्ड डिवीज़न इसमें कोई नहीं होती। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तमाम पेपर 100 मार्क्स के हैं, वहाँ पे आपको डिग्री मिलती है टोटल 1200 मार्क्स पे, और 1200 में से भी आपने 45% गेन करने होते हैं। इसमें थर्ड डिवीज़न नहीं होती, सेकंड डिवीज़न आपको मिलेगी। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जी? तरतीब से इसी तरह पेपर बनता है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे उर्दू में कहते हैं जुज़वियाती माशियात, दूसरे नंबर पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं कुलियाती माशियात, तीसरे नंबर पे है जी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रियाजियाती माशियात, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स शुमारियाती माशियात, पाँचवें पे होता है जी इस्लामिक इकोनॉमिक्स इस्लामी माशियात, और लास्ट में होता है मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, मईशत पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल। ठीक है। मेजर इश्यूज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का है, सरगोदा में 100 नंबर का है। तो ये टोटल 6 पेपर है। BZU से अगर कोई आता है तो पहले 5 पेपर जो मैंने आपको तरतीब से बताए हैं वही हैं। मेजर इश्यूज़ वहाँ पे नहीं है। मेजर इश्यूज़ की जगह वो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस। तो बस ये फ़र्क है, बाकी और इतना कोई फ़र्क नहीं है। इवन के कराची यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, पहले 5 पेपर उनके सेम है, और छठे में वो फिर ऑप्शन में उनको एक सेलेक्ट करना होता है। एमए प्रीवियस कहा जाता है जी, एमए पार्ट 1 को कराची यूनिवर्सिटी में या सिंध यूनिवर्सिटी में। तो एमए पार्ट 1 में उनके 6 सब्जेक्ट ही हैं, 5 उनके वही तरतीब से जो भी मैंने आपको बता दिए। पाँचवा भी बल्कि उन्होंने एक ऑप्शन में सेलेक्ट करना होता है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स वो आमतौर पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और छठा उनमें से लिस्ट एक होती है, उसमें से पिक करना होता है, जो उनसा भी वो पिक कर ले। पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, और 7 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो 50 नंबर का पेपर है, जैसा कि मेजर इश्यूज और पार्ट 2 में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें आपने टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जी, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी। 2 15-15 नंबर के हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है 20 नंबर वाला, वो आपने करना होता है। इस तरह करके ये 50 नंबर बनते हैं। और सरगोदा यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, सरगोदा यूनिवर्सिटी में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है। अब वो ऑब्जेक्टिव से मुराद शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर 20 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, बाकी बचे 80 नंबर। 80 में 4 आपने क्वेश्चन 20-20 नंबर के करने हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी में टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 20-20 नंबर के। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 25-25 नंबर के। ये दोनों में फ़र्क है। इसमें 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, सरगोदा में बाकी सब्जेक्टिव है। पंजाब यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट सब्जेक्टिव है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, उसमें भी ये तरीकाकार यही 2 है। किसी में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव, किसी में सारा आपका सब्जेक्टिव है। बस यही फ़र्क है, और इतना फ़र्क कोई नहीं है। पार्ट 2 की अगर बात की जाए, उसके तरतीब से बताने लगा हूँ सब्जेक्ट जी। सबसे पहले वहाँ पे होता है इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी। दूसरे नंबर पे होता है जी इकोनोमेट्रिक्स। तीसरे नंबर पे होता है डेवलपमेंट। चौथे नंबर पे होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये 4 हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट। बाद में बाकी जो 2 बचे, टोटल 6 हैं, 2 आपने ऑप्शन में सेलेक्ट करने होते हैं। अब वो ऑप्शन की एक पूरी एक लिस्ट है, एक अलहदा वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें से भी आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में आमतौर पे बच्चे एग्रीकल्चर या लेबर रख लेते हैं, या एडवांस मैथ या मॉनिटरी रख लेते हैं। ये 4 ज़्यादा रनिंग में है। हम अपनी एकेडमी में भी ये 4 सब्जेक्ट ही ऑफ़र करवा रहे हैं। इन 4 में से अगर कोई से 2 आप पिक कर लेते हैं तो हमारा इदारा आपको तैयारी करवा देगा। इसके अलावा जो रेयर चांसेस होते हैं, इसके अलावा किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ आप जाते हैं, तो वो फिर आपको अपने बलबूते पे खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे सेशन कंटिन्यू है जी, हम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के और पार्ट 2 के। टाइमिंग क्या है, इसका सिस्टम क्या है, फीस इसकी कितनी है, वो मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप नीचे वीडियो में कमेंट्स में जाएं, आप कमेंट्स करें मुझे, या आप ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, थंबनेल पे भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी है, वहाँ से पिक करें व्हाट्सएप नंबर,
और डायरेक्ट रब्ता कर लें, वहाँ पे भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये सारा मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्राइटेरिया बता दिया आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या है। हाँ जी, सप्ली का क्राइटेरिया बता दूं, आधे पेपर अगर आपके पास हैं तो आप पार्ट 2 के लिए प्रमोट आ जाते हैं। लाइक 6 सब्जेक्ट में से 3 पास है और 3 में आपकी फिर सप्ली है, आप पार्ट 2 में प्रमोट तो हो जाएंगे। वो जो 3 है वो सप्लीमेंट्री में देनी है, पार्ट 2 के साथ दें, ये आपकी परमिशन है। तो ये अगर 3 से ज़्यादा में आप फेल हो जाते हैं, फिर आपने अपना पार्ट 1 दोबारा रिपीट करना है। और कंपोजिट वाले, अगर किसी ने कंपोजिट में एडमिशन भिजवा दिया है, वो कहता है कि मैं पार्ट 1 के भी दे दूं, में से 6-12 सब्जेक्ट मैनेज नहीं होंगे, वो तो मैंने जल्दी में भिजवा दिया है, तो वो आपका सारा फेल हो जाएगा। कंपोजिट का रूल ये होता है कि आधे सब्जेक्ट आपने पेपर पार्ट 1 के देने होते हैं, आधे पार्ट 2 के। और उसमें भी रूल 12 में से आपके अगर कंपोजिट में 6 क्लियर हैं तो आप फिर रिमेनिंग 6 सप्लीमेंट्री में दे सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना ये कंपोजिट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। पार्ट 2 किसी का क्लियर है, पार्ट 1 क्लियर नहीं है, तो पार्ट 2 वो होल्ड कर लेते हैं अपने पास जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं होता। वो पार्ट 2 आपका हवा में लटका हुआ है, पार्ट 1 जैसे क्लियर हुआ उसे फिर वो डिस्पैच कर देंगे साथ, और आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। और इसके बगैर आपको ये मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। पार्ट 2 क्लियर करके पहले अटैम्प्ट में बैठ के हैं, उसके बाद 3 अटैम्प्ट में पार्ट 1 आपका क्लियर नहीं हो सका, वो पार्ट 2 भी आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।